पोल एंड पेनेंट पैटर्न। पोल एंड पेनेंट पैटर्न हमारा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें जहां पर भी बनते हुए देखने को मिलता है वहां से हमें जो पुराना ट्रेंड है वो कंटिन्यू देखने को मिलता है। अब पोल एंड पेनेंट पैटर्न हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और बेरिश कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। अगर हम बुलिश कंटिन्यूएशन की बात करें सबसे पहले, तो ये पैटर्न जब हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है तो हम इस पैटर्न को बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस अप ट्रेंड है वो हमें आने वाले टाइम में कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अब अगर हम बुलिश कंटिन्यूएशन पोल एंड पेनेंट पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि हमारे लिए पोल का काम करता है। देन इसके अंदर हमें एक पेनेंट देखने को मिलता है। अब पेनेंट जो है वो दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनता है, जिसमें कि पहली ट्रेंड लाइन हमें रिप्रेजेंट करती है लोअर हाइस के लेवल्स को और दूसरी ट्रेंड लाइन हमें रिप्रेजेंट करती है हायर लोज के लेवल्स को। अब जब हम इन लोअर हाइज और हायर लोज के लेवल्स को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें यहाँ पर एक पेनेंट पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब पेनेंट पैटर्न की फॉर्मेशन देख के आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो पेनेंट पैटर्न की फॉर्मेशन है वो हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की ही फॉर्मेशन की तरह देखने को मिलती है। लेकिन इन दोनों पैटर्न के अंदर बस एक फर्क होता है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हमें एक पोल देखने को नहीं मिलता, यानी कि जरूरी नहीं है कि उस पैटर्न के बनने से पहले हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेंड देखने को मिल ही रहा हो। जबकि पेनेंट पैटर्न के अंदर हमें पेनेंट बनने से पहले एक पोल जरूर देखने को मिलता है, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड जरूर देखने को मिलता है, जैसे कि इस केस में हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस पैटर्न के अंदर, इस पेनेंट के अंदर जो हमें हायर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जैसे ये हायर ट्रेंड लाइन अप साइड में ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पर हम अप मूव के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर। जो भी लेटेस्ट स्विंग लो का लेवल होगा वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। जैसे कि यहाँ पर जो लेटेस्ट स्विंग लो का लेवल है वो है ये, तो ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। उसके पीछे का रीजन क्या है, जितने भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी होगी इस पैटर्न के चलते, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं लोअर ट्रेंड लाइन के लेटेस्ट स्विंग लो के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब अगर मान लो किसी रीजन से हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है तो उस सिचुएशन में होगा क्या, हमारा ये पैटर्न फेल हो जाएगा, क्योंकि लोअर ट्रेंड लाइन हमें नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल सकती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते हमें इसके अंदर एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो लोअर ट्रेंड लाइन के लेटेस्ट स्विंग लो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। रही बात टारगेट की, तो इस पेनेंट की हमें जितनी हाइट देखने को मिल रही है हाई से लेकर लो तक की, इतनी हाइट का हमें इसके अंदर अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट से मान के चलो कि इस पेनेंट का जो हायर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो है 500 और लोअर लेवल निकल कर आता है 300, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 200 का। तो 200 रुपए के हमें इसके अंदर अपसाइड में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम इसी पैटर्न को उल्टा कर दे तो ये बन जाता है हमारा बेयरिश कंटिन्यूएशन पोल एंड पेनेंट पैटर्न। बेयरिश कंटिन्यूएशन पोल एंड पेनेंट पैटर्न के अंदर होता क्या है, ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान देखने को मिलता है और ये पैटर्न के बनने के बाद जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड होता है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। इस पैटर्न की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि हमारे लिए पोल का काम करता है। देन उसके बाद हमें इसके अंदर एक पेनेंट देखने को मिलता है। पेनेंट की फॉर्मेशन हमें इसके अंदर भी सेम वैसी देखने को मिलती है जैसी बुलिश कंटिन्यूएशन पोल एंड पेनेंट के अंदर देखने को मिली। इसके अंदर भी पेनेंट हमें दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनते हुए देखने को मिलेगा। पहली ट्रेंड लाइन जो हमें रिप्रेजेंट करेगी वो हमें लोअर हाइस के लेवल्स को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी ट्रेंड लाइन हमें रिप्रेजेंट करेगी हायर लोज के लेवल्स को। और जब हम इन सभी लेवल्स को ज्वाइन कर देंगे, इन सभी लेवल्स को कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे सामने पेनेंट पैटर्न की फॉर्मेशन बन जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो जैसे ही हमें इस पैटर्न के अंदर, इस पेनेंट के अंदर जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए तो यहां पर हम शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो रहेगा हायर ट्रेंड लाइन पे जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई का लेवल होगा वो रहेगा स्टॉप लॉस। जैसे कि यहां पर जो लेटेस्ट स्विंग हाई का लेवल है वो है हमारा ये, तो ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी होगी इस पैटर्न के चलते, उन सभी लोगों ने स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हायर ट्रेंड लाइन के लेटेस्ट स्विंग हाई के ऊपर ही लगाया होगा। अब अगर मान लो किसी रीजन से वो लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो होगा क्या, एक तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा क्योंकि हायर ट्रेंड लाइन हमें अपसाइड में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है और उस शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें एक शार्प बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हायर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई का लेवल होगा
वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। रही बात टारगेट की, तो इस पेन एंड की जो हमें हाइट देखने को मिल रही है, हाई से लेके लो तक की, इतनी हाइट का हमें डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट से मान के चलो कि इस पेन एंड का हायर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 400 और लोअर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 250, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 150 का। तो 150 रुपए के ही हमें इसके अंदर डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।